विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं चल रही होगी या आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी होगी। विद्यार्थियों, आपका परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित होगा, लेकिन अभी आपके पास समय है और इस समय का आपको सदुपयोग भी करना है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की जिसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वह कार्य है विद्यार्थियों ई-केवाईसी करने का। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली होगी, और कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों, एक और टास्क हमारे पास है और वह है परिवार के सब सदस्यों का ई-केवाईसी करना है। और विद्यार्थियों, यह काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मोबाइल चलाते आता है, बहुत अच्छे से कंप्यूटर चलाते आता है। तो विद्यार्थियों, ये जो ई-केवाईसी का कार्य है, ये समग्र पोर्टल के माध्यम से करना है। जब आप समग्र पोर्टल को गूगल पर टाइप करते हैं तो इसी दशा में समग्र पोर्टल की साइट खुलती है और वहाँ पर जाकर आपको ई-केवाईसी के काम को करना है। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं ई-केवाईसी करने के लिए क्या जरूरी है। विद्यार्थियों, ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका समग्र आईडी होना चाहिए, और जिस आधार से आपका मोबाइल लिंकेज किया गया है वह भी होना चाहिए। जब ये तीन चीज़ें आपके पास होगी तो विद्यार्थियों, आप बहुत आसानी से 2 मिनट के समय में आपका ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब आपका तो करना ही है, साथ में आपके परिवार के सब सदस्यों का करना है। तो आपको कुछ प्रारंभिक तैयारी करना चाहिए। आप एक कागज़ पर आपके परिवार के सब सदस्यों के आईडी लिख लीजिए, समग्र आईडी, उसके साथ में आधार नंबर लिख लीजिए और उसके साथ में वो मोबाइल नंबर लिख लीजिए जिससे आधार को लिंकेज किया गया है। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास होगी तो फिर आपके लिए कार्य आसान होगा। लेकिन विद्यार्थियों, जो मोबाइल नंबर आप लिखेंगे उस मोबाइल नंबर पर 2 बार OTP आता है। उस OTP को दर्ज करने पर आपका ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो जाता है। तो इसका आशय यह है कि जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करते हैं उस मोबाइल पर OTP आएगा, वो परिवार के किसी सदस्य के पास होगा। आप उसको कह कर रखें, जिससे कि जैसे ही OTP आए वह आपको बता सके और आप उसको दर्ज कर सकें। विद्यार्थियों, यह कार्य आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं और शाम को, रात को जब परिवार के सब सदस्य एकत्रित हो जाते हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, देर नहीं करें। यह कार्य हमको 24 तारीख के पहले संपन्न करना है। 100% परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी आपके माध्यम से होना है। और विद्यार्थियों, मैं तो ये भी कहूँगा कि न केवल आपको आपके परिवार का, बल्कि आपके पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करके उनका भी ई-केवाईसी का कार्य पूरा करना है। क्योंकि विद्यार्थियों, आने वाले समय में आपको जब ई-केवाईसी हो जाएगा तभी शासन की योजनाओं में आपको लाभ भी मिल पाएगा और उसको प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी। कई सारे काम ऐसे आने वाले हैं, विद्यालय में एडमिशन का काम है, छात्रवृत्ति का काम है, और भी कई सारी बातें। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है और इस योजना में हमारी जो माता बहनें हैं वो ई-केवाईसी करवाने के लिए जा रही है। आप उनकी मदद करें, उन्हें गाइडेंस करें, और उनको कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी दूर करने में अपना योगदान दें। तो विद्यार्थियों, आइए देर न करें, अभी आज ही आपको इस कार्य को संपन्न कर देना है और अपने शिक्षक को बताना है कि उन्होंने आपके परिवार के समस्त सदस्यों का आपने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जिससे कि वे भी अपनी जानकारी को अपडेट कर लें और जहाँ भी रिकॉर्ड में इसकी आवश्यकता होगी वो आप उसको दर्ज भी कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, चूक नहीं करें, आज से लग जाएं, अपने मित्रों को बताएं, पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को बताएं, परिवार के सब सदस्यों का करें। यदि आपको कोई परेशानी आती है, कई सारी परेशानियां आपको आ सकती कि आपका OTP नहीं आ रहा है, तो आप धैर्य रखें, OTP आएगा। इसी प्रकार से यदि आपके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है तो फिर आपको आधार में मोबाइल को लिंक करवाने के लिए भी आपको MP ऑनलाइन के कियोस्क पर संपर्क करना होगा। बायोमेट्रिक मशीन जहाँ लगी वहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। कभी ऐसा भी होगा कि आपका समग्र का जो जानकारी है वो आधार की जानकारी से मैच नहीं करती है, तो उसके लिए भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उसमें रिक्वेस्ट का भी नीचे ऑप्शन आता है, आप रिक्वेस्ट भेज देंगे तो 24 घंटे में आपकी दोनों की जानकारी एक जैसी होकर उसका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जल्दी करें और अपने शिक्षक से संपर्क में रहें, उन्हें बताएं। जय हिंद।